माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमनेंस की सीज़न 2 लेके। सो अगर आपको मेरी ये स्टोरी की ये वाला पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, आज से जो रियल स्टोरी है वो स्टार्ट होने वाला है। जो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन था कि क्या होने वाला है, कैसे होगा, वांगी क्या चाहते हैं, वांगी क्या कर रहा है, विंग आगे क्या करेगा, स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगा, ढेर सारी क्वेश्चन। सो आज के पार्ट से आपको एक्चुअली सब स्टोरी या फिर मेन स्टोरी सुनने को मिलेगा एंड क्या होगा कैसे होगा वो सब भी आप लोग को आप सबको देखने को मिलेगा। ओके, सो और बात नहीं करेंगे, फिर चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोशानो ने सोचा था जितना इंजॉय करेंगे, पूरे रोड हल्ला मची सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ मिट्टी में मिल गया। कुछ नहीं हुआ पूरे रास्ते। वांगजी एकदम चुप था, उसकी फेस एकदम कोल्ड पड़ा हुआ था एंड सेम एज यानली का भी था। मोशानो ने सोचा था कि जो कार में होगा वो लोग चोरी छुपे एक दूसरे को देखेंगे, चोरी छुपे प्यार करेंगे, आंखों आंखों में बहुत सारी बातें करेंगे। वो सब तो हुआ ही नहीं। पूरा टाइम यानली जो बाहर की तरफ देख रहा था, एक बार मोशनु की तरफ देखा भी नहीं था। एक्चुअली वांगजी की रिएक्शन उसके ऊपर भी चला आया था। सबसे बड़ी बात, जो मोशनु है वो ये समझ नहीं पा रहा था, जो विंग वांगजी के आगे पीछे पागल तरह घूमता रहता है, वांगजी की इतनी डांटना इतनी सारी चीज़ों के बाद भी वो कहीं ना कहीं वांगजी से एक कदम भी दूर नहीं होता है। आज सडनली वो क्यों वांगजी की वांगजी की बातों को रिजेक्ट किया, वांगजी के पास क्यों नहीं आके बैठा, यही सारी चीज़ें उसके दिमाग में भी सोच रहा था। एंड एट लास्ट मोशनु जो लैंड मेंशन है वहाँ के जो मेन गेट है वहाँ पे आके एक कार को रोका। वो अंदर नहीं जाएगा इसीलिए वो बाहर ही कार को रोका। वांगजी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार से बाहर चला गया। मोशनु से एक बात तक नहीं किया था, वो लंबी कदम लेके घर के अंदर चला गया था। जो हमारी यानली था वो अपनी स्लाई बगो निकला एंड बोला पता नहीं आज विंग का क्या होगा। मोशनु उसकी तरफ देखा, बोला पर सडनली उसने ऐसा क्यों किया। यानली जो अपनी सर किया हुआ हिला एंड बोला मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मुझे सच में नहीं पता वो ऐसा क्यों किया है। एक काम करो, तुम चले जाओ, मैं अंदर जाती हूँ, जाके देखती हूँ क्या सिचुएशन है। उसने बोला हाँ तुम जाओ और मुझे इन्फॉर्म करना। यानी बोला तो यानली भी जल्दी अंदर जा रहा था। वांगजी जो घर के अंदर जा रहा था, एक्चुअली उसकी कार सबसे बाद में आया था, छोड़ा था उस मेन घर से, तो आया भी सबके लास्ट में है। और तब तक घर वाले जो अपने अपने रूम में जाके रेस्ट कर रहे थे, मैडम यू जो कि नीचे आ गया था किचन में जाने के लिए, जितना भी हो उनको खाना भी तो बनाना है ना सबके लिए, तो वो वहाँ पे जा रहे थे। और वांगजी तुरंत जो घर के अंदर जा रहा था ना, तभी वो देखा मैडम यू को, तो उन्होंने पूछ लिया विंग कहाँ है परिमा। उसने बोला वो अपने रूम है। एक्चुअली वो बोल रहे पढ़ाई करने के लिए, कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। वांगजी एकदम रुक गया, वो पीछे मुड़ के मैडम यू की तरफ देखा। उसे बोला तो शौक है ना, मैं भी शॉक्ड हूँ। चोर बोल रहा है मैं ज़िंदगी में और चोरी नहीं करूँगी। सच में सब लोग जहाँ पे इतनी लॉन्ग जर्नी करके आके रेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे वो बोल रहा है कि उसे पढ़ाई करना है। मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। मिसेस लैन बोल उठा, ओहो आप हमेशा विंग को ऐसे ही बोलते रहते हो, बेचारे की एग्ज़ाम है और वो पढ़ रहा है, इसमें इतना भी क्या हो गया। आप लोग भी ना हमेशा बेचारे को इतनी सारी चीज़ें बोलते रहते हो। ये जो आप इतनी सारी चीज़ें बोलते हो फिर भी क्या होगा। हाँ विंग टॉपी तो करेगा ना, वो अच्छी तो करता है ना, तो फिर इतनी बात बोलने की क्या ज़रूरत है। तभी मैडम ने बोला तुम तो विंग की कोई गलती देखते नहीं हो। उन्होंने बोला हाँ तो क्या, मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है तो मैं क्यों उसकी गलती देखूँ, आप ही बैठ के देखो। वो लोग जब ऐसे बात कर रहे थे, दूसरी तरफ वांगजी जिसकी हाथ एकदम सख्त हो गया था, गुस्से में उसे लग रहा था कि वो अपने आपे को खो बैठ रहा है। ये जो विंग का बात है कि मैं पढ़ाई कर दूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये बात सिर्फ और सिर्फ वांगजी के लिए था, है ना। वांगजी को पता है और यही कारण वांगजी का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ रहा था। वो जब अपने हाथों को मुट्ठी किया था ना, उसकी पूरे नसें जो है वो दिखाई दे रहा था। वांगजी को लग रहा था कि उसकी खून खौल रहा है। वो तुरंत ऊपर जाने लगा सीढ़ियों से। था आके रुका विंग के दरवाजे के सामने जो अंदर से बंद था, जिसके कारण वांगजी का गुस्सा और भी बढ़ते जा रहा था। उसकी नोज़ जो फूलते जा रहा था गुस्से के मारे, उसकी आंखें रेड हो गया था। विंग जो अपने डेस्क के ऊपर चेयर में बैठा हुआ था, उसकी सर जो डेस्क के ऊपर ही था, आंखों को बंद किया हुआ था। तभी इतनी ज़ोर से दरवाजे पे शोर होना कि विंग एकदम हड़बड़ा गया। वो एक जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा, वो शोर और भी बढ़ता गया। विंग सुन पा रहा था, विंग की आंखें बड़ी हो गई। तभी तुरंत वो फिर से चुप हो गया। उसका डर वो एकदम भगा ही दिया।
वो और भी स्ट्रांगली वहाँ पे बैठा हुआ था। उसकी सर को फिर से वो डेस्क के ऊपर रख दिया था। दूसरी तरफ वांग जी इतनी ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारा था ना, जैसे कि उसके हाथों से अभी खून निकल आएगा। हाँ, बट वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अपनी दांतों को खींचते हुए लाइक अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। पीछे से यानली आके चुपचाप खड़ा हो गया। उसके लाइक फेस पे एक डर था। विंग के दरवाजे इतनी ज़ोर ज़ोर से वांग जी नॉक कर रहा था कि अब वो पूरे लैंड हाउस में गूंज रहा था, बट विंग जो दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। एक एक करके सब लोग वहाँ पे आ रहे थे। मैडम यू एंड मिसेस लैन तो हर बार आके वहाँ पे आया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, बट वांग जी का गुस्सा कम ही नहीं होते जा रहा था। वांग जी जो पागल हो गया था। हाँ, क्यों क्यों विंग दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, क्यों नहीं खोल रहा है। मिस्टर लैन जो कि भांग जी की तरफ देखा एंड बोला, क्या हुआ है, तुम दरवाजे के तोड़ देना चाहते हो, हाँ क्या हो गया है। भांग जी जवाब नहीं दिया। जवाब तो दूर की बात, वो एक बार मुड़ के भी उसके फादर की तरफ नहीं देखा था। मैडम यू भी भांग जी की तरफ देखा, बोला क्या हुआ है भांग जी, हाँ तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या मैंने कुछ किया है। यानी छोड़ो की तरह चुपचाप खड़ा हुआ था। वो बहुत सारी चीज़ें समझ रहा था, कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहा था। घर के सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सबको लग रहा था कि विंग ने कुछ किया होगा। हाँ, सबको ऐसे लग रहा था, क्योंकि इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करने के बाद भी विंग दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। क्यों, किसको समझ नहीं आ रहा था। एट लास्ट वांग जी रुका। उसका पूरा आंखें रेड हो गया था। वो गुस्से में अपने आप को लाइक कितनी कोशिश कर रहे दबाने की, वो सिर्फ उसे ही पता है। वो एक बार बंद दरवाजे की तरफ देखा और उसके बाद वो तुरंत वहाँ से चला गया अपने रूम की तरफ। अपने रूम में जाके उसके अपनी दरवाजे को इतनी ज़ोर से लगाया था ना कि सब लोग एकदम हड़बड़ा क्यों वांग जी के रूम के दरवाजे की तरफ देखा। तभी वहाँ पे जियांग फैमी आया। अभी तक वो वॉशरूम में था। ये सारी शब्द वगैरह से वो सुन पा रहा था। जब वो वॉशरूम से बाहर आया तब तक वांग जी चला गया था। तभी उन्होंने देखा उनके रूम के सामने इतनी सारे लोग खड़ा हुआ है। तो वो सबसे पूछा, तुम सब लोग यहाँ पे खड़े क्यों हो। जो कि लाइक बहुत क्यूरियस हो कि वो सब कुछ देख रहा था, यहाँ पे क्या चल रहा है। वो सबकी तरफ देखा। तभी मैडम यू जो देखने बोला, वो कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं जो है वो विंग को बुला रही थी दरवाज़ा लाइक ज़ोर ज़ोर से बजा के कि वो पढ़ाई करे या फिर क्या करे। पर देखिए ना आपका बेटा कितना बदतमीज़ है, दरवाज़ा खोला ही नहीं है। आप एक काम कीजिए ना, आप इतनी जर्नी करके आए, आप रेस्ट लीजिए। जियांग फैमिया जो उनकी वाइफ की तरफ देखा और सब लोग चुप ही थे। किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है अगर यहाँ पे सच बोला गया तो फिर से बवाल होगा। वांग जी के ऊपर जियांग फैमिया पहले से ही नाराज़ है कि गांव में जाके ऐसे मार पीट करके आया था। इस वजह से अगर फिर से वांग जी ऐसा कुछ करेगा, विंग को बुलाएगा, कुछ ऐसे करेगा, तो फिर से कुछ ना कुछ कांड होगा, चिल्लम चिल्ली होगा। इसीलिए मैडम यू एकदम सरासर झूठ बोला था। और मिस्टर लैन जो कि मैडम यू की तरफ देखा, जैसे कि थैंक गॉड अपने बचा लिया है। तभी सब लोग वहाँ से जाने लगे। हाँ, उस जगह से जाने लगे, खाली करने लगे जगह को, क्योंकि वांग जी तो पहले ही चला गया था। विंग रूम में बंद है और यहाँ पे इतनी सारे लोग रहने सच है कि जो अपने अपने रूम में चला जाए, रेस्ट ले। दूसरी तरफ हमारी जो शिचन है उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। एक्चुअली वो जब आ रहे थे ना सिटी में, तभी उसको कॉल आया था इमरजेंसी ऑफिस जाने के लिए। तो वो बीच रास्ते में उतर गया था और चला गया था ऑफिस में, क्योंकि उसे काम भी तो करना है ना। इसलिए थोड़ा उनकी मम्मी को बुरा भी लगा कि बेचारा थोड़ा रेस्ट भी नहीं ले पाया था। और अगर अभी वो घर होता तो ये सारी चीज़ देख के वो खुद भी सोच में पड़ जाता कि यहाँ पे हुआ क्या है। जो भी हो, सब अपने अपने रूम में चला गया था। और तभी जो मिस्टर लैन है ना, वो अपनी वाइफ की तरफ देखा एंड पूछा, सडनली हुआ क्या है, हाँ ऐसे क्यों किया। भांग जी ने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी यान ने बोला, वो मैं बताती हूँ ना अंकल। तभी बोला, हाँ क्या हुआ है। उसने बोला, वो एक्चुअली ना विंग जो सबको झूठ बोला था वो पढ़ाई कर रहा है। तो बस वही ब्रदर चेक करने गए थे कि वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं। और ब्रदर को देख के वो दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ा जाता है। इसीलिए बस ब्रदर गुस्से में विंग को दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहा था। और फादर का गुस्से के बारे में तो पता है ना, कोई उनको झूठ बोलेगा तो उनको गुस्सा आता है। बस इसलिए आप ज़्यादा मत सोचिए, बस यही है। जब दरवाज़ा खोला तब वांग जी घर पे नहीं था। दोपहर में उसको बहुत बार बुलाया गया है कि विंग खाना खाने आओ, बट विंग ने बोला अभी वो पढ़ रहा है, वो नहीं जाएगा। जब वांग जी चला गया उसके बाद विंग नीचे आया था एंड तुरंत कुछ थोड़ा बहुत खाना खा के वो ऊपर आ गया, जैसे कि वांग जी किसी वक्त आ जाएगा। इसी वजह से जब वो अपने रूम में गया, दरवाज़ा बंद करने वाला था, तभी वहाँ पे यानली हाजिर हुआ एंड विंग रुक गया। यानली जो अपनी सॉफ्ट वॉइस में अपने भाई की तरफ देखा, बोला क्या हुआ है तुम्हें। हाँ, विंग ने बोला, हाँ क्या होगा, कुछ भी नहीं। उसने बोला, कुछ हुआ है देन सीजो को बताओ ना, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। विंग ने थोड़ा हंसा एंड बोला, जब कुछ हुआ ही नहीं है तब तुम क्या ठीक करोगे। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है शीजिए। यानी जो विंग की तरफ देखा, बोला
तुम सडनली बड़ों के जैसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मैंने बोला तो तुम बोल रहे हो मैं बड़े हो गई। अली जो रूम के अंदर गया एंड उसके भाई के गालों पे सॉफ्टली हाथ रखकर बोला, क्या हुआ है मेरी आशियान को? हाँ, तुम्हारी मूड ऑफ है? शीजे को बताओ ना। विंग को मन कर रहा था कि उसकी शीजे को पकड़ के वो रो दे, बट उसकी आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं आया था। उसने हंसा जिस हंसी में कोई जान नहीं था। तब यानी ने बोला, भांजी पता तुम्हें दोपहर में कितना बुला रहा था, तुमने दरवाजे क्यों नहीं खोला? मैंने बोला ऐसे ही, 4 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, मैं बस पढ़ाई करना चाहती थी। यानी शॉक्ड हुआ बट फिर अपने आप को नॉर्मल किया। बोला ओके तुम पढ़ो बट आज रात मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। मैंने बोला नहीं, मैं बहुत ज़ोर से पढ़ती हूँ, आपको सोने में डिस्टर्ब होगा, आप अपने रूम में सोना। अभी यानी को सच में शौक लगा क्योंकि जो विंग उसके साथ रहना चाहता है, विंग का ऐसा ही है कि वो अपनी सीजी के साथ सोएगा, पूरा रात गप्पे मारेगा। वो तो यानी है जो जब से मोशनु से रिलेशनशिप में गया है तो वो मोशनु से रात को बात करता है, इसलिए वो विंग को अपने साथ सोते हुए नहीं लेना चाहता है। वो सबको बताता है कि विंग बहुत गंदी तरीके से सोता है, पैर उठा देता है, ये करता है वो करता है, इसलिए मैं सो नहीं पाती हूँ। बट आज जब वो खुद चाह रहा है तो विंग उसके साथ सोना नहीं चाहता। ये सच में उसके लिए बहुत शॉकिंग था। तब वो विंग तो अपनी ठंडी वॉइस में उसकी सीजे की तरफ देखकर बोला, सीजे मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, आप बाहर जाइए, मैं पढ़ूंगा। अब यानी कि मुँह एकदम छोटा हो गया था। वो बस विंग की तरफ देखा। वो अब 200% श्योर था विंग को कुछ हुआ है, विंग को किसी बात का तो बुरा लगा है। बट सबसे स्ट्रेंज बात यही है कि विंग ऐसा इंसान नहीं है कि उसको चोट पहुँचे, उसको तकलीफ़ हो, उसे कोई चीज़ बुरा लगे तो वो चुपचाप वो डाइजेस्ट कर ले। नहीं, विंग ऐसा नहीं है। वो रोएगा, चिल्लाएगा, कंप्लेन करेगा, या फिर जिसके साथ उसे बुरा लगा है, जिसकी बातों से बुरा लगे उसके पास जाके रोएगा क्योंकि वो उसको सॉरी बोल दे। वो खुद जाकेगा उस इंसान के पास जैसे वो उसको सॉरी बोले। बट आज उसको क्या हुआ है वो वही समझ नहीं पा रहा था। ना विंग ने कोई कंप्लेन किया है ना कुछ किया है, सडनली इतनी चेंजेस क्यों? ये कहीं ना कहीं यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। सुबह की टाइम था, ब्रेकफास्ट टेबल में वांग जी आया एंड वो सबकी तरफ देखा तो वहाँ पे विंग नहीं था। विंग का जो चेयर था वो खाली था एंड ये देखिए वांग जी पहले थोड़ा शॉक हो गया था बट तुरंत वो अपने आप को नॉर्मल किया। सोचा कि शायद विंग अभी तक उठा नहीं होगा, अभी कुछ ही टाइम में आ जाएगा। इससे पहले ऐसा हुआ है क्या? विंग सुबह उसके साथ ही ब्रेकफास्ट करते, उसके बिना कभी भी ब्रेकफास्ट करता ही नहीं है। ये सोच के वांग जी चेयर को खींचा एंड बैठा। मैडम लैन जो कि वांग जी की प्लेट पे खाना सर्व करने लगा, वांग जी जो ग्लास था ना उसमें जूस डाला एंड उसको उठाया। उसके सिप लेने से पहले वो उस सीढ़ियों के ऊपर से देखा बट नहीं, विंग नहीं आया। वांग जी उस जूस को पी नहीं पाया, वो साइड में रख दिया। अगेन वो उस दरवाजे के उस सीढ़ियों की तरफ देखा बट वो चेयर भी खाली था और ना ऊपर से कोई आ रहा था। वांग जी को बहुत अजीब सा फील हो रहा था जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सैंडविच उठाया, उसको बाइट लेने की कोशिश किया बट उसे खाया नहीं जा रहा था। वो अगेन सीढ़ियों की तरफ देखा। इन कुछ ही मिनट पे वो कितनी बार सीढ़ियों की तरफ देखा, ये अभी विंग आएगा, अभी विंग आएगा, बट नहीं, विंग का कोई अता पता नहीं है, वो नीचे नहीं आ रहा है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। इस घर में सबसे पहले मैडम यू और मिसेस लैन उठती है, उसके बाद विंग उठती है, सिर्फ और सिर्फ वांग जी एक बार देखने के लिए। हाँ, क्योंकि पूरा दिन वांग जी का कोई अता पता नहीं होता है, इसीलिए वो इस सुबह के टाइम वांग जी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है। इसीलिए तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ जाएगा एंड उसके बाद तैयार रहेगा नीचे आने के लिए। जैसे ही देखेगा कि वांग जी बेटा दरवाज़ा खोल के नीचे आए वो भी आ जाएगा। बट आज ऐसा क्यों हुआ? हाँ, वो क्यों नहीं आया? वांग जी अपनी सलाइवा को निगला बट उसे खाया नहीं जा रहा था, उसके खाली से खाना उतर ही नहीं रहा था, वो सब कुछ प्लेट में ही रखा। तभी मिस्टर लैन जो वांग जी की तरफ देखा, बोला क्या हुआ, तुम खा नहीं रहे, खा क्यों नहीं रहे हो? वांग जी एक बार उसके फादर की तरफ देखा, फिर से वो सीढ़ियों की तरफ देखा बट नहीं, कोई नहीं आया। तभी मैडम ने देखा, बोला क्या हुआ वांग जी, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? वांग जी ने बोला नहीं खाना है। तभी बोला अरे क्यों, तुम जब बैठे हो तब पूरा बात खत्म होता उससे पहले ही वांग जी खड़ा हुआ, लंबी लंबी कदम लेके हुए करके बाहर चला गया। सब एक दूसरे की तरफ देखा कि क्या हुआ, किसी को समझ ही नहीं आया। विंग चोरी छुपे यानली के रूम के पास गया। यानली जो एकदम गहरी नींद में था, विंग धीरे धीरे जो यानली की बेल्कनी था ना वहाँ के पास जाके खड़ा हुआ, जैसे कि कोई उसे देखे नहीं। हाँ, तभी उसने देखा वांग जी अपनी बाइक लेके जो मेन दरवाज़ा है उसके बाहर जा रहा है। वहीं एक टक लगाए बस उसी इंसान को देख रहा था, उसका पूरा फोकस उसी इंसान के ऊपर था। ये इंसान को वो इतना प्यार करता है, इतना चाहता है, और ये इंसान नहीं, विंग और कुछ नहीं सोचेगा, नहीं सोचेगा।
भांजी इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसका आपा वो खो बैठा था, वो दीवार में बहुत ज़ोर ज़ोर से घुसियाँ मार रहा था, उसके हाथों से ब्लड निकलने लगा था, पर फिर भी वो नहीं रुक रहा था। मोशनु जो हड़बड़ा गया उसके हाथों को पकड़ा एंड चिल्ला के बोला, क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? भांजी जो गुस्से में उसकी तरफ देखा, चिल्ला के बोला, मेरे हाथ छोड़। उससे बोला, भांजी अपने दिमाग को शांत कर, इतना गुस्सा करके क्या होगा? हाँ, अपने आप को चोट पहुँचेगी, क्या क्या फ़ायदा होगा? भांजी उसकी तरफ देखा, बोला, तू सोच सकता है मोशनु? हाँ, मैंने उसको बुलाया है, मैं उसके दरवाजे पे नॉक किया, पूरे घर वाले वहाँ पे आ गए थे, बट उसने दरवाज़ा नहीं खोला। रात में वो नहीं आया, सुबह खाना खाने नहीं आया, कल से वो मेरी तरफ एक बार मुड़ के भी नहीं देखा। बात तो दूर की बात है, जी की बातों पे तकलीफ था, चोट था। लास्ट तक बात बोलते बोलते उसका जुबान लड़खाने लगा। समझ आ रहा था कि उसे कितना तकलीफ हो रहा है। ये क्लियर है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है। पोशो ने एक लंबा सा बीत लिया, बोला, इतने में ही थक गया है? हाँ, इतने में ही तकलीफ हो रहा है? तो एक बार सोच ना, पिछले 3 सालों से वो ओमेगा कितना ज़्यादा तकलीफ सहन कर रहा होगा, कितना ज़्यादा तेरे लिए बेचैन था, कितना ज़्यादा पागल था, कितना होप लेके तेरे आगे पीछे घूम रहा था, कितना वेट उसने किया होगा। हाँ, वो अगर इतना सहन कर सकता है तो इतने भी क्यों तुझे ऐसा पागल जैसा हो रहा है, बेचैन क्यों हो रहा है? हाँ, भांजी जो मोशनु की तरफ देखा और बोला, मोशनु वो बदल तो नहीं जा रहा है ना? हाँ, मोशनु ने बोला, हाँ, अगर बदल भी रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? भांजी बेचैन होके मोशनु की तरफ देखा। मोशनु जो बोला, हाँ, तकलीफ हो रहा है और चुप कर रहे। हाँ, और अंधे जैसे बिहेव कर, जैसे तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ऐसे ही करते रहे और एक दिन ऐसा आएगा जैसे वो विंग को तेरे ऊपर से पूरा इंटरेस्ट उठ जाएगा, उसके बाद विंग किसी और के पास चला जाएगा, किसी और से शादी। तभी मांगजी खड़ा हुआ एंड मोशनु की कॉलर को पकड़ बोला, चुप 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 हो जा, एक और शब्द भी तू बोला ना, मैं तेरी नोज तोड़ दूंगी। मोशनु जो रुका, बट वो हंसा। वांगजी की सिचुएशन देख के वो हंसा एंड हंसते हंसते वो वांगजी की तरफ देखा। पता नहीं क्यों वांगजी ये सिचुएशन देख के उसे तकलीफ होना चाहिए, बट उसे हंसी आ रहा है। हाँ, उसे हंसी आ रहा है। एंड तभी वांगजी फिर से चेयर में बैठा, अपने बालों को कस के पकड़ लिया। तभी मोशनु ने बोला, ब्रो, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, जो कर रहा है उसे स्टॉप कर। तभी वांगजी ने देखा, बोला, तू मेरी सिचुएशन को तो समझ। मोशनु ने बोला, क्या सिचुएशन को समझूं? हाँ, क्या क्या समझूं मैं? बता, चल बता, क्या समझूं? 3 साल पहले तूने बताया विंग छोटा है, ठीक है, मैं मानती हूँ। जब विंग ने तुझे फर्स्ट टाइम देखा था तब शायद विंग छोटा था, इनमेच्योर था, वो समझता नहीं था। पर तूने क्या बोला, ये उसकी अट्रैक्शन है, वो चला जाएगा कुछ टाइम में। गया उसकी फीलिंग्स तो से एक टाइम के लिए भी कमा हुआ नहीं हुआ, वो और गहरा होते क्या? तो कैसे ये बोल सकता है कि वो इनमेच्योर है, वो कुछ टाइम में भूल जाएगा? नहीं बोला ना, अभी भी नहीं बोला, पर तेरी वो बिहेवियर है जिसके कारण वही एक दिन ना एक दिन तुझे भूल ही जाएगा, और मैं चाहती हूँ वो भूल जाए। क्या करेगा? हाँ, तुझे याद करके, तुझे प्यार करके क्या ही मिला है उसको यार? हाँ जी, जो बार बार अपनी स्लाइडों को निकल रहा था, बोला था, तो मेरी सिचुएशन को देखना, हम कैसे उसे बोला, हम कैसे, क्या कैसे? हाँ, क्या कैसे, बता मुझे, मैं भी जानना चाहती हूँ, क्या कैसे, क्या प्रॉब्लम है बता। उसने बोला, सबसे पहले तो मेरी वो पॉलिटिक्स। उसने बोला, ओ गॉड भांजी, तो ये अपने आप को पट्टी पड़ना बंद कर। आई नो तो क्या चाहता है, आई नो तो क्या सोच रहा है, वो सब साइड में हटा प्लीज़ ब्रो, वो सब कुछ साइड में हटा, नहीं तो तू सब कुछ खो बैठेगा और पागलों की तरह बेचैन होकर बैठा रहेगा, जैसे अभी तू बेचैन होकर बैठा हुआ है, जब आग दोनों तरीके से ही लगा हुआ है। देन फिर क्यों? उसने बोला, तुझे सब पता है ना मोशनु ने बोला, हाँ मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए मैं तुझे बोल रही हूँ कि अब तुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भांजी जो कुछ नहीं बोल रहा था वो एकदम चुप हो गया। उसके बाद वो मोशनु की तरह देखने बोला, मुझे थोड़ा पानी ला के दे। मोशनु जो हंसा एंड बोला, हाँ अभी ला रही हूँ। उसके बाद वो किसी को बुलाया, पानी ला गया, एक पानी लाने के लिए। तभी भांजी तुरंत अपने फ़ोन को बाहर निकाला पॉकेट से एंड किसी को कॉल किया एंड कोई फ़ोन रिसीव करती बोला, तुम्हारी ब्रदर इन लॉ कॉलेज में गया है क्या?
अच्छी तबीयत ख़राब है, इस बहाने से वो कॉलेज नहीं गया था, और अगर दिन होता तो मैडम ही उसको डांटता, ज़बरदस्ती उसको कॉलेज भेजता। बट आज विंकी जो फेस था ना वो पेल पड़ा हुआ था। ये देख उनको लगा कि सच में शायद उनकी तबीयत सही नहीं होगा, तो उन्होंने भी कुछ मना नहीं किया था। अभी विंग जो बिस्तर पे लेटा हुआ था, अभी ऑलमोस्ट 11:30 तो 12 बज रहा है, बट अभी तक धूप नहीं खिला था। विंटर के टाइम पे ये एक प्रॉब्लम है, कभी धूप निकलेगा कभी चला जाता है। जो भी हो, विंग जो बिस्तर पे लेटा हुआ था वो कुछ सोच रहा था। तभी रूम के अंदर एंट्री हुआ मैडम यू की, जो विंग की तरफ देखा एंड तुरंत विंग के पास जाके बैठा। विंग की फॉरहेड पे चेक किया कहीं बुखार वगैरह से कुछ आया तो नहीं ना, बट नहीं। तभी मैडम ने बोला तुम ब्रेकफास्ट टेबल पे क्यों नहीं आए। विंग जो कुछ नहीं बोला, उसने बोला खाना नहीं खाना है। मैंने बोला मूड नहीं है। उसने बोला मूड नहीं है कि क्या मतलब है। हाँ मैं कल से देख रही हूँ तुम ऐसे करते जा रहे हो, तुम्हारे एग्जाम है विंग, अगर ऐसे करोगे तो फिर कैसे होगा। हाँ अगर एग्जाम अच्छा नहीं होगा तो तुम भूल गए, ये तुम्हारी टेस्ट एग्जाम है, कितना इंपॉर्टेंट है, तबीयत खराब हो जाएगा तो बहुत मसला हो जाएगा ना। विंग कुछ नहीं बोला था। मैडम ने बोला क्या हुआ है मेरे बच्चे को, हाँ तुम इतना शांत क्यों हो गए हो, बताओ मुझे। विंग फिर भी चुप था। उसने बोला मैं मेरे आशियान को ऐसे नहीं देख सकती ना, बताओ मम्मी को क्या हुआ है। मैंने बोला कुछ नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब मैंने बोला तुम्हारी बाल देखो कैसे बिखरा हुआ है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी बॉडी पे थोड़ा मसाज कर देती हूँ, अच्छा लगेगा। विंग जो मना करने वाला था, तभी मैडम ने बोला आ जाओ। तभी विंग जो थोड़ा स्माइल किया, उसके बाद जाके उसकी मम्मी के बगल में बैठ गया। मैडम भी बहुत अच्छे से विंग के सर पे हाथ फैलाने लगा था एंड विंग को यहाँ हुआ की बात पूछ रहा था। बोला था आई नो तुम एग्ज़ाम को लेकर टेंशन कर रहे होगे ना, ऐसा मत करो ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम इस बार भी बहुत अच्छे करोगे। विंग जैसे अपने सिर को हिलाया। मैडम ने बोला ओके बताओ दोपहर में क्या खाना है, क्या बनाओ, तुम्हारी फेवरेट फ्राइड राइस या फिर कुछ और। विंग ने बोला नहीं कुछ नहीं, आपको जो मन कर रहा है आप बना दो। मैडम इस बार सच में शॉक्ड हुआ कि विंग फ्राइड राइस को मना कर रहा है, कैसे। बट उन्होंने फिर भी बोला नहीं नहीं मैं तो आज फ्राइड राइस ही बनाऊंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। विंग कुछ नहीं बोला था। तभी वहाँ पे एंट्री हुआ जो मैडम लैन था ना उनका, वो वहाँ पे आया एंड विंग को एंड लाइक मैडम यू को ऐसे देख के उन्होंने स्माइल किया एंड आके बगल में बैठा एंड वो लोग ऐसे ही थोड़ी बहुत बात करते करते तो बातों में मैडम ने बोला ओहो मुझे तो आपसे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना था। एक्चुअली मैंने कल वांग जी के फादर से भी इस चीज़ को लेके बात किया, अब मैं आपसे बात करने आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैडम ने बोला हाँ बताओ बताओ क्या हुआ। वहीं भी थोड़ा सा देखा कि क्या बात करना है। उन्होंने बोला एक्चुअली मैं ना सोच रही हूँ कि पहले आपसे बात करूँगी, उसके बाद बिग ब्रदर से बात करूँगी, उसके बाद आप लोग खाना जो भी हो आप बोलना, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। उसे बोला ओहो बताओ तो क्या हुआ है। तभी उन्होंने जो बोला एक्चुअली बात वांग जी को लेके। तभी मैडम ने बोला वांग जी को लेके क्या उसने कुछ किया है, क्या कुछ हुआ है। तभी उन्होंने बोला ओहो उसने कुछ नहीं किया है, अब पहले मेरी बात तो सुनिए ना। उन्होंने बोला हाँ हाँ बताओ। तभी उन्होंने बोला एक्चुअली मैं ना सोच रही हूँ कि वांग जी का शादी करवा दूँ। देखिए ना वो कैसे बेपरवाह बन गया है, पॉलिटिक्स करता है, कोई काम ढंग से नहीं कर रहा है, किसी की बात नहीं सुनता है एंड दिन ब दिन उसकी गुस्सा भी हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो बस इसीलिए मैं ये सब सोच रही थी। तभी वो तुरंत विंग की तरफ देखा, बोला विंग तुम प्लीज़ ये बात किसी को बोलना मत, ठीक है। विंग जो क्या बोले वो बस अपनी सबकुल को ऐसे ही हिलाया और ये सब बात वो सुन रहा था। तभी मैडम यू ने भी खुश हो गया, एकदम वो खुश हो गया, बोला हाँ हाँ पता है मैं भी इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि अब वांजी की उम्र हो गया है, उसका एक शादी करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बट देखो इतनी काम के चक्कर में मुझे ये याद ही नहीं रहता। अच्छा हुआ तुमने ये सब के बारे में सोचा है। उनको ऐसा लग रहा था वो सांस नहीं ले पा रहे, कोई किसी ने उसकी गले को कस के पकड़ लिया होगा। लैन मैडम यू की तरफ देखा और बोला मैंने ना वांग जी के लिए एक ओमेगा पसंद किया है, अगर आपको पसंद आ जाए तो अच्छी है और नहीं है तो कैंसिल। तभी मैडम ने बोला ऐसा है क्या, कौन है, किसके बारे में बोल रहे हो। उसने बोला एक्चुअली मैं वैन जी की बात बोल रही हूँ। अब विंग का हार्ट में शार्पली पेन हुआ, उसे लगा पूरा आसमान उसके ऊपर गिर गया है, जमीन किसी ने उसके पैरों के नीचे खींच लिया है। विंग इतना शौक था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो फ्रीज हो गया। तभी मैडम ने बोल उठा अरे सच में, पर तुमने सडनली उसके बारे में क्यों सोचा, पहले क्यों नहीं बताया। उसे बोला एक्चुअली पहले से ही मुझे वो पसंद था, बट उस दिन वांग जी की मुँह से उसके बारे में सब कुछ सुना। बेचारी लड़की कितना ज़्यादा तकलीफ़ सहन कर रहा था, तो मैं उसके बारे में सोच रही थी। और हमारे घर पे आएंगे तो वो अच्छे से ही रहेंगे ना। उससे बोला हाँ वो तो रहेगा, बट वांग जी का क्या। कही कि वो राज़ी हो गई। आपने देखा नहीं है क्या, वांग जी और जो वैन जी है उन दोनों के बीच में कुछ तो है। मुझे लगता है कि कुछ है। देखो पॉलिटिक्स में बहुत लोग ऐसे मारे जाते हैं, बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें होती है, बट देखो वांग जी इन सब के बारे में तो नहीं सोचा, सिर्फ वैन जी की फैमिली के बारे में क्यों सोचा, क्यों उसकी इतना मदद कराए। हाँ उसके बाद विंग को लिए टीचर भी वैन जी को ही रखा। उसके बाद से वैन जी के साथ मैंने उसको देखा है, बहुत बार नोटिस किया है, वो दोनों ना एक अच्छे से बात भी करता है।
एंड उससे भी बड़ी बात, वो दोनों साथ में बहुत अच्छा भी लगता है। मुझे तो लगता है कि उन दोनों के अंदर अंदर कुछ है जो कि एक दूसरे को शायद बता नहीं पा रहा है। मैडम यूँ जो बोला ये भी सही है, हो भी सकता है। उसे बोला देन फिर आप आज बात कीजिएगा ना, हाँ आप आज बड़े ब्रदर से बात करना। उसे बोला ओके ओके मैं बात करूँगी। ऐसे भी वो मुझे भी बहुत अच्छा है, अच्छा लड़की है, संस्कारी है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा ही है। उन्होंने बोला हाँ वही तो, इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ। और तभी उन्होंने विंग की तरफ देखा। विंग अच्छी तरीके से उनकी तरफ देख रहा था, एकदम फ्रीज हो गया था, एकदम एकदम मूर्ति की तरह। तभी वो विंग की तरफ देखा, बोला विंग क्या हुआ है? विंग का होश आया, बोला हाँ नहीं कुछ नहीं। तभी उन्होंने हसन बोला तो तुम बताओ विंग, हाँ फैंची को तुम्हें कैसा लगेगा अपनी सिस्टर इन लॉ में? भांजी के साथ अच्छा लगेगा ना? वो दोनों परफेक्ट मैच बनेंगे ना? विंग अपनी आंखों को खींच के बंद के अपने सर को नीचे रखा। उसे कितना पेन हो रहा है, वो कितना पेन फील कर रहा है, उसे कितना तकलीफ हो रहा है। काश वो किसी को दिखा पाता। फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को, सब कुछ को दबा के अपनी आंखों को बंद किया, लंबा सा पीत लिया एंड खोलन बोला बहुत अच्छा लगेगा, परफेक्ट मैच जो बनेगा वो दोनों। शायद गॉड ने उन दोनों की एक साथ ही बनाया होगा। रात के टाइम पे यानली सीढ़ियों से धीरे धीरे छत की तरफ जा रहा था। छत की दरवाज़ा खोलती विंटर की वो ठंडी हवा उसे फील हुआ, उसका पूरा बॉडी शेक करके उठा। तभी किसी ने उसके हाथों को खींचा एंड उसे एकदम एकदम अंधेरे की तरफ लेके गया। तभी यानली बोला मोशनो मोशनो। तभी मोशनो एकदम कस के उसे हक किया एंड हसन बोला हाँ माय लव मैं ही हूँ। तभी यानली मोशनो की तरफ नोटिस किया, बोला इस विंटर के टाइम पे तुम बस एक टी शर्ट में क्यों हो? तुम्हारी विंटर के कपड़े कहाँ पे है? तुम्हें ठंडा नहीं लग रहा है? मोशनो ने बोला लग तो रहा है, देखो। तभी देखा तो उसके पूरे हाथ जो है वो बर्फ़ की तरह ठंडी हो गया। तभी हमारी मोशनो यानली को एकदम कस के पकड़ा एंड बोला ठंडा अभी लग रहा था बट अब नहीं लग रहा है। यानली थोड़ा हंसा और उसके बाद मोशनो फिर से उसे कस के हक किया। यानली जो उसकी तरफ देखा एंड बोला मैंने ये सब के लिए तुम्हें नहीं बुलाया मोशनो, मुझे कुछ और बात करनी है। उसे बोला मुझे पता है पर थोड़ा सा तो तुम्हारे करीब आने दो। 4 दिन तक मैं तुम्हें टच नहीं कर पाया, अच्छा तुम्हें देख भी नहीं पाया माय लव, कितना तकलीफ हो रहा है तुम समझते हो? यानी ने हंसा एंड उसके बाद मोशनो ने बोला तुम ये सब करना बंद करो, तुम जैसे बोल रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारी ओमेगा हूँ, मुझसे शादी कर लिया। उसने बोला होने में टाइम क्या लगेगा? हाँ जब प्यार तुमसे किया है तो शादी तो तुमसे ही करूँगी माय लव, भागोगे मेरे साथ? यानी ने हंसा एंड फिर से वो थोड़ा सा टेंशन होते हुए बोला तुम्हें पता है विंग को मैंने कभी भी ऐसे नहीं देखा। जन्म से वो बहुत बहुत ज़्यादा चहकती हुई इंसान है, इतनी उदासी मैंने उसे कभी भी नहीं देखा। तभी हमारी जो मोशन है वो भी सोच में पड़ गया। यानी उससे थोड़ा दूर हटा, लंबी सी ब्रीथ लेने बोला चलो उस तरफ जाके बैठते हैं। यानी मोशन हो जाके साइड में एक जगह पे बैठ गया। मोशन जो कि एक बार आसपास देखा, उसके बाद यानी की तरफ देखा, बोला तो बोलिए मैडम जी इतनी ज़रूरी मुझे क्यों बुलाया है? उसे बोला बताऊंगा सब बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ पांची ब्रदर की दिमाग में क्या चल रहा है, लाइक क्या हो रहा है? उसे बोला एक्चुअली बहुत कन्फ्यूजिंग है, विंग कभी भी ऐसे बिहेव नहीं किया है और सडनली वो विंग से ऐसे बिहेवियर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लाइक हम सबको पता है विंग कैसा था, भांजी के साथ कैसा था, उसके आगे पीछे घूमना, उससे बात करना, और ये 2 दिनों से जो वो कर रहा है वो भांजी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। वो हद से ज़्यादा गुस्से में है। तुम अगर उसकी लेफ़्ट हैंड देखोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि वो कितना ज़्यादा गुस्से में और कितना पागल हो गया है। बट मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ है। यानली बोला ये तो मुझे भी नहीं पता, बस मैं मेरे भाई की ये सब और मैं झेल नहीं पा रही हूँ। वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें झेल चुका है और कितना यार मोशनो, मेरा भाई छोटा है, पांची मतलब कि ये समझना होगा। देखो मेरे भाई से मैं कितना भी फाइट कर लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, जितना भी हमारी आर्गूमेंट हो जाए, मेरे लिए सबसे पहले मेरा भाई है। मैं उसे इस तरीके से नहीं दे सकती, मैं उसे घुट घुट के जीते हुए नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अपना भाई पहले जैसे चाहिए, मतलब चाहिए। कैसे होगा, क्या करेगा, मुझे नहीं पता। आशिन की तरफ मैं देख नहीं पा रही हूँ, वो खुल के बात नहीं कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है ये सब देख के मुझे कैसा फील हो रहा है? हाँ तुम्हें नहीं पता है मोशनो, तुम कुछ समझ नहीं हो। उसे बोला मुझे पता है यानली, मुझे सब कुछ पता है यानली, तुम्हें ये भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। हाँ तुम्हें ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि विंग के लिए सबसे बेस्ट सिर्फ भांजी ही है। उसे बोला हाँ मैं ये चीज़ मानती हूँ, इसीलिए तो मैं अब तक उनको सपोर्ट करते आई हूँ। बट अगर वांगजी ब्रदर के कारण मेरे उस नादान भाई को कुछ हुआ या फिर वो ऐसे ही तकलीफ चलता रहा, आई स्वेयर मोशनो, मैं चुप नहीं रहूँगी। उसे बोला मुझे ये भी पता है और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, हम दोनों के कुछ बोलने से, कुछ कहने से लान पांगजी को कुछ आएगा जाएगा नहीं, वो वही करेगा जो उसे करना है, इतना तो तुम्हें पता ही है।
जो कितने सर को नीचे किया उसे पता है, बट उसे उसे खुद भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी मोशन उसे एकदम अपने करीब खींचा, उसे हक किया, बोला तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, ठीक है ना, सब कुछ सही हो जाएगा। भांजी की जो गुस्सा है, नाराज़गी है, वो टूट ही जाएगा। और ऊपर से उनके एग्ज़ाम भी है, अभी उसे ऐसे ही रहने दो, जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। उसने बोला अगर हो जाए तो ये अच्छा है। उसने बोला आई एम रियली सॉरी मोशानो, इस टाइम पे मैंने तुम्हें। उसने बोला हुश, क्या इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो माय लव? हाँ, तुम जब जिस टाइम पे मुझे बुलाओगे, मैं कितना भी बिजी रह लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, मैं तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाऊँगी, ठीक है। लाले जैसे अपनी सर को हिलाया, मुशो ने बोला रात बहुत हो रहा है, तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, जो नीचे जाओ उसके बाद सो जाना, ठीक है। देखना जितनी जल्दी हो सके सब कुछ सही हो जाएगा। कॉलेज की जो कॉमन रूम है ना, वहाँ के पास से एक सीढ़ी जाता है, वही वहाँ पे बैठा हुआ है। आज वो एकदम चुपचाप है, हाँ, वो कोई बात नहीं कर रहा है। कल से उसके टेस्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, वो जस्ट कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना था, दैट्स वाई वो कॉलेज आया है। इतनी 2-3 दिनों में विंग बांगजी के सामने भी नहीं गया था, पूरा दिन राम के दरवाज़ा बंद करके बैठा रहता था। इसे कुछ लोगों को इरिटेटिंग फील हो रहा था, बट मैडम ही उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा खुश था। जो इंसान पढ़ाई के आसपास भी नहीं जाता था, अब अगर वो पढ़ाई कराए, ये तो मैडम यू के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है ना। बट अंदर का खबर कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं। विंग के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा तूफान चल रहा है, ये तो सिर्फ विंग को पता है। एंड इन सारी चीज़ों का साक्षी है विंग की वो आँखें, जो फूली फूली सी है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गया है। हाँ, पिछले इन दिनों में वो सिर्फ रोया ही है, रोया ही है और रोते ही क्या है। वो रात को सो नहीं पा रहा है, ढंग से खा नहीं पा रहा है, कुछ उसे अच्छा नहीं लग रहा है। ये तकलीफ़ वो किसको दिखाए, क्या करे, कैसे बताए कि वो अच्छा नहीं है। ना वो पढ़ पा रहा है, ना खा पा रहा है, ना सो पा रहा है। उसका दिल टूटते जा रहा है, टूटते टूटते किसी दिन बिखरना चाहे। सुबह उठ के चोरों की तरह यानी के रूम में बेलकनी के पास जाके खड़ा हो जाना, भांजी को देखते हुए देखना। रात में भी वो भांजी के लिए वेट करता है, बट चोरी छुपे। हाँ, इस इंसान के लिए वो सब कुछ कर रहा है। ये इंसान से कोई नफरत नहीं कर सकता, इस इंसान से इनका प्यार कम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये प्यार ज़िंदगी भर रहेगा, ज़िंदगी भर उसके दिल में, चाहे ये इंसान किसी और का हो जाए। बट विंग इस इंसान को भूल नहीं सकता, दिल के कोने पे इस इंसान को वो छुपा के ज़रूर रखेगा। चाहे ये इंसान किसी और को प्यार करे, किसी और को चाहे, किसी और से इस इंसान का शादी हो जाए, बट विंग इस इंसान को भूल नहीं सकता, कभी भी नहीं। आँखों में फिर से आंसू आने लगा। वो इमेजिन करने लगा, हाँ, वो इमेजिन करने लगा भांजी की शादी हो गया है भैंचिंग से, वो लोग खुशी खुशी रह रहा है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। वो ये सह नहीं कर सकता, वो मर जाएगा। अभी जैसे वो हर एक दिन मरते जा रहा है, तब एकदम से मर जाएगा। वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। उसका दिमाग, उसका मन उसे बोल रहे, भांजी को वो पहले टच की छवि उसके आंखों के सामने आ रहा है। वो इंसान अगर उसको पसंद नहीं करता था, तो उसको क्यों टच किया, क्यों उनका वो टच ही तो विंग को सोचने पे मजबूर कर दिया। क्यों वो उसे प्यार करता है, बट वो सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है। वो उसे पसंद नहीं करता है। विंग चुपचाप वहाँ पे बैठा हुआ था, और दूसरी तरफ न्यूसन पूरे कॉलेज में विंग को ढूंढ रहा था। लाइक कॉरिडोर में, यहाँ वॉशरूम में, क्लासरूम में, हर एक जगह पे विंग को ढूंढ लिया था, बट उसे मिल ही नहीं रहा था। एट लास्ट जब विंग उसे मिला तो वो विंग के पास गया एंड बोला, हाय क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, महाराज की क्या मूड ऑफ है, इसका कारण बांगजी ब्रदर है। विंग सडनली अपने आंखों को ऊपर करके देखा, उसकी इमेजिनेशन से वो बाहर आया। बांगजी ब्रदर को प्यार करने के बाद से उसके मन के ऊपर उसका कंट्रोल ही नहीं है। हर टाइम तो उसकी इंसान के बारे में सोचता रहता है। आज भी कारण वही है, बट रीज़न कुछ और है। हाँ, बहुत बहुत तकलीफदायक रीज़न है। विंग जो सर उठा के उसकी तरफ देखा, और तभी वो जाके विंग के बगल में बैठा और बोला, क्या हुआ है विंग तुम्हें? हाँ, बताओ मुझे। जब सर को ऊपर किया ना, तो उसकी आंखों में जो आंसू है वो न्यूसन साफ देख पा रहा था। वो एकदम शॉक्ड हो गया। विंग को वो क्लास ऑलमोस्ट 1 से जानता है। हाँ, वो दोनों बचपन के फ्रेंड है, एक साथ है, बट इतनी साल में वो कभी भी विंग को लाइक रोते हुए नहीं देखा। जो विंग हमेशा हंसता रहता है, लोगों को परेशान करता रहता है, दिल खोल इंसान है, वो इंसान ऐसे रो क्यों रहा है? न्यूसन एकदम हड़बड़ा गया, विंग के पास गया, बोला, विंग क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो?
विंग अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो फूट फूट के रोने लगा। एंड न्यूसन सच में इस बार बहुत हड़बड़ा गया। वो तुरंत विंग को हक किया, बोला विंग क्या हुआ है बताओ मुझे, हाँ मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, बताओ क्या हुआ है, किसी ने कुछ बोला है, हाँ या फिर वांगजी ब्रदर ने कुछ बोला है, तबीयत खराब है, अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ बताओ मुझे क्या हुआ है। वहीं जो क्या बोलूँ से समझ नहीं आ रहा था। वांगजी के नाम सुनते ही वहीं का लाइक दिल में शार्प पेन हो रहा था। तभी न्यूसन फिर से बोला वांगजी ब्रदर ने कुछ बोला है, कुछ किया है, बताओ ना मुझे। वहीं ने बोला नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया। उसे बोला तन तुम रो क्यों रहे हो, क्या क्या हुआ है। वहीं इसके लिए थे बोला वांगजी ब्रदर की शादी होने वाला है। न्यूसन तो एकदम शॉक्ड हो गया था, उसकी मुंह एकदम खुल गया था। विंग की फीलिंग के बारे में शुरू से उसे सब कुछ पता है। वो शॉक्ड होकर बोला क्या क्या बोल रहे हो विंग, किसके साथ से उनका शादी होने वाला है। उसने बोला आंटी ने बोला है, वो मेरे जो होम ट्यूटर है ना बहन जी उनके साथ। उसे बोला वो वही लड़की। उसे बोला उसे बोला तो तुमने कुछ बोला नहीं। जो देखा बोला मैं क्या बोलूँगी, हाँ मैं क्या ही बोल सकती हूँ, क्या बोलूँ मैं। उसे बोला क्या बोलूँ का क्या मतलब है, तुम बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो। पिछले 3 सालों से तुम इस इंसान को प्यार करते हो और बीच में से कोई आके उस इंसान से शादी कर लेगा, हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ वांगजी ब्रदर ये सब के बारे में पता है ना, उन्हें सब कुछ पता होगा क्या। नहीं जानेगा, और अगर नहीं भी पता हो, मुझे पता है इतना कि वो वैंजिंग को पसंद करते हैं, वो तैयार भी हो जाएगा शादी करने के लिए। एक्चुअली ना सबसे मजाक की बात है, उन्होंने अभी तक वो और नहीं बोल पा रहा था, उन्होंने सिर्फ मेरे साथ मजाक ही किया है। मैं उनके आगे पीछे घूम रही थी, उनको मज़ा आ रहा था, इसीलिए तो उन्होंने वो सब किया। वही जो बात नहीं कर पा रहा था, वैसे उसने बोला मैं ही बेवकूफ़ थी, बहुत बड़ा बेवकूफ़। तभी न्यूज़ ने बोला बट सडनली ये शादी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, और वो फैंसी को कैसे पसंद कर सकता है, लाइक तुम्हारे टीचर को। वही अपने आंखों के आंसू को पोंछा एंड सब चीज़ें डिटेल्स में उसको बताने लगा। न्यूसन जो शॉक्ड होकर बोला अनबिलीवेबल, लाइक वो ऐसे कैसे कर सकते। मैंने बोला बिलीव नहीं हो रहा है ना, मैं तो बेवकूफ़ थी, मेरा 3 साल बर्बाद कर दिया जिस इंसान के पीछे, और वो इंसान आज किसी और की होने वाला है। लाइक क्यों बेंचिंग, मैं क्यों नहीं न्यूसन, क्यों बेंचिंग। उसे बोला तो तुमने उन्हें कुछ नहीं बोला ना। मैंने बोला क्या बोलूँ, हाँ जिस इंसान के सामने प्यार का पी वर्ड लाइक लेने से भी मेरा जुबान लड़खड़ा जाता है, उसे मैं क्या ही बोलूँ। वैसे जो बहुत ज़्यादा शौक था एंड विंग को इससे रोते हुए देख उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उसने बोला आई थिंक विंग तुम उन्हें एक बार सब कुछ बोल के देखो ना, आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकता है ना, अगर बात करोगे तो सब क्लियर भी हो सकता है। मैंने बोला कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है न्यूसन। आंटी लैन ने ऑलरेडी फैंचिंग को वांगजी ब्रदर के लिए सोच लिया है, उनकी ओमेगा की तरफ देख लिया है, और क्या ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। हाँ पे सब लोग तैयार है इस शादी को लेके, मेरी मम्मी, आंटी, डैड, बड़े पापा, सब लोग वहाँ पे वांगजी ब्रदर और क्या ही कर सकते हैं। हाँ जैसे वांगजी ब्रदर उन लोगों को पसंद करता है, ठीक वो लोग भी वांगजी ब्रदर को उतना ही पसंद करते हैं, और वांगजी ब्रदर उनकी बातों को मान लेगा, वो तैयार हो जाएगा, मुझे ये पता है। और उससे भी बड़ी बात, जैसे शीजन काका की मम्मी सीजे को जिस तरीके से देखता है उस तरीके से तो आंटी लैन ने मुझे कभी देखा ही नहीं। उसे बोला हाँ पर तुम तो सोच के देखो ना, तुम वांगजी ब्रदर से छोटे हो, इसलिए शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। फिर जब अपने आंखों के आंसू को पूछा, बोला छोड़ो ये सब बात, सब कुछ किस्मत के ऊपर रख देते हैं, छोड़ देते हैं। अगर किस्मत पे हुई तो वो मेरा बनेगा, और नहीं हुआ तो वो किसी और का। उसका क्या विंग, उसे कैसे समझाओगे। विंग चुप था, उसका बॉडी शेक कर रहा था। उसने बोला कल से हमारी टेस्ट एग्ज़ाम है, तुम कैसे क्या करोगे, हाँ ऊपर तुम्हारी ऊपर से ये सब बीत रहा है, क्या करोगे। मैंने बोला नहीं पता। उसे बोला नहीं पता मतलब क्या है। विंग जो हंसा बोला पिछले कुछ घंटों से मैं जो फेस कर रही हूँ उसके आगे ये एग्ज़ाम क्या है। ये कि कानों में बस एक ही चीज़ गूंज रहा था,
पेंजिंग को मुझे बड़ा अच्छा लगा है, वांग जी के साथ एकदम अच्छा लगेगा ना, परफेक्ट मैच। ये वर्ड बार बार विंग के कानों पे गूंज रहा है, जो विंग को तकलीफ दे रहा है, विंग को पीड़ा दे रहा है। विंग सहन नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है अपनी पसंदीदा इंसान के बारे में। नहीं, वो नहीं सुन पा रहा है। मुझे मुझसे और सह नहीं होते जा रहे। मैं उनका मर्डर कर दूंगा, मैं तो मार दूंगा, उसके जिंदा ज़मीन पे काट दूंगा। वांग जी गुस्से में तिल मिलाते जा रहा था, वो बार बार खड़ा होते जा रहा था, जाके बार बैठ रहा था, अपने बालों को खींचते हुए लाइक पकड़ रहा था। वो सहन नहीं कर पा रहा था, विंग की ये सारी चीज़ों से तकलीफ दे रहा था। जो सारी चीज़ें मोशन वो देख पा रहा था, उन्होंने लाइक वो अपने आप को ठीक है बोला, ओके कोई बात नहीं, तो फिर मार देना, मार दे, कितने रोका है। वांग जी गुस्से में उसकी तरफ देखा। तभी मोशन ने बोला, अरे भाई शादी तो मैं नहीं खा सकती, हाँ इंजॉय भी नहीं कर सकती, वो तो होने वाला नहीं है, ये सच है कि वो मर जाएगा तो उसकी शादी। तभी वांग जी गुस्से में उसकी तरफ देखना बोला, और एक वर्ड पे तूने अगर बोला ना, आई स्वेयर मोशन बहुत गलत हो जाएगा। मोशन अगेन हंसा एंड बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है तो इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है। हाँ, अब वांग जी गुस्से में उसके सामने जो फ्लावर बास था ना, उसको उठाया एंड एकदम ज़मीन पे पटका एंड बोला, तुझे समझ नहीं आ रहा है, हाँ मैं क्यों कर रही हूँ, तुझे पता नहीं है, हाँ मैं क्यों कर रही हूँ। उसे बोला, रिलैक्स वांग जी रिलैक्स, ये ऑफिस है। मैंने बोला, आई डोंट केयर मोशानू, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होते जा रहे। उसे बोला, तू तो गुस्सा क्यों कर रहा है, हाँ बहुत गुस्सा आ रहा है। उनकी इग्नोरेंस सहन नहीं हो रहा है, बट अब तक तूने जो किया है उसका क्या। हाँ, तूने जो किया है विंग ने उसकी 1% भी नहीं किया है, अभी भी सहन नहीं हो रहा है। हाँ, सहन कर, थोड़ा चख ले अपनी डोज को कि कैसा लगता है। तभी उसने देखा एंड बोला, एंड उससे भी बड़ी बात, तू जो किया है उसके आगे वही अभी जो कर रहा है वो कुछ भी नहीं है। तू ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा। पंच ने देखकर बोला, तू जानबूझ के भी ये सब बोल रहा है। मोशन ने बोला, हाँ मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो मुझे पता है उसकी 1% भी विंग को नहीं पता है, और मैं ये 100% श्योर हूँ कि विंग जो बिहेव कर रहा है उसके पीछे एक बड़ा रीज़न होगा, और मैं डैम श्योर एंड इसमें तू कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। मैंने बोला, रीज़न क्या। ये बोल के वो चुप हो गया, वो एकदम थम गया। वो सोचने लगा उस दिन शादी के वो घर में जहाँ पे वो बेंची को हक किया था एंड विंग वहाँ पे हाजिर हुआ था। दैट्स मीन वो सच में विंग ने उसे गलत समझ लिया था, एंड उसके बाद से विंग की बिहेवियर ऐसे चेंज हो गया। विंग ने उसे गलत समझा है। एंड वांग जी को ऐसे चुप होते हुए देखे मोशन शक भरी नगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, क्या जनाब, मैंने ढील सही जगह पे फेंका है ना। वांग जी देखकर बोला, आई थिंक एक बहुत बड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। उसने बोला, जैसे कि पंच अपने लिप्स में बाइट किया एंड धीरे धीरे सब कुछ बताने लगा। मोशन उसकी तरफ देखकर बोला, वाह, सच में वांग जी, तो इस दिमाग को लेके पार्लियामेंट संभाल रहा है। हाँ, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, तो इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है वांग जी। हाँ, तो तुझे पहले समझना चाहिए था ना। हाँ, ये जो इतनी सारी चीज़ें हुआ वो इतना आगे बढ़ता ही नहीं। अगर तू अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें सोचता। वांग जी को भी गुस्सा है, वो गुस्से में दिखने बोला, अगर तेरे पास इतना दिमाग था ना तो तूने मुझे पहले क्यों याद नहीं दिलाया। हाँ, अभी क्यों बोल रहा है, वही ने मुझे गलत सोचा है। हाँ, अभी क्यों बोल रहा है। उसे बोला, स्ट्रेंज वांग जी। हाँ, तो ऐसे बात क्यों कर रहा है। और उससे भी बड़ी बात, वही मुझे लेके ये सब क्यों सोचेगा, क्यों ऐसे फालतू चीज़ें सोचेगा। मोशन उसकी तरह देखकर बोला, ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है वांग जी, तो एक ओमेगा को हक किया हुआ है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। वांग जी गुस्से में देखकर बोला, मैंने उसको हक नहीं किया है मोशन, उसने मुझे हक किया था, और वो मेरे लिए मेरी लिटिल सिस्टर जैसे है, जैसे यानली है ऐसे वो भी है। बस मैं उन दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करती। वांग जी ने बोला। मोशन ने बोला, ओके मैं मानती हूँ, ये चीज़ मैं मानती हूँ, तू मानती है। विंग को पता है। हाँ, विंग पहले दिन से ही पेंजिंग को पसंद नहीं करता है। पहले दिन उसने क्या किया था याद है ना, कैसे रोया था। उसके बाद शादी में उसको देख के वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। नहीं, मुझे बताया था ना, उसके बाद यानी ने तुझे इन्फॉर्म किया था ना सब कुछ। हाँ, इनके दिमाग में पहले से ही तुम दोनों को लेकर नेगेटिव चीज़ें चल रहा था, और उसके बाद तुम दोनों के ऐसे देख के ये सिनारियो देख के कोई भी कुछ भी सोच सकता है यार। हाँ, एंड उससे ऊपर से विंग ने शायद तुम दोनों के ऐसे कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा अपने बुरे से भी बुरे सपनों में। उसकी जगह पे कोई और ओमेगा होता, कोई और इंसान होता, वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता, यही सोचता कि तुम दोनों के बीच में कोई है। भांग जी सोच जरा, सोच वहीं का उम्र ही कितना होगा। हाँ, वो अभी इतना मेच्योर हुआ है क्या। तो ही तो बोलता है वही इमेच्योर है। देन तो सोचना, छोटा सा है,
छोटा सा एक ओमेगा है, वो ऐसे नेगेटिव चीज़ें सोचे कि उसके दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें आएगा, वो हर्ट होगा। ये कॉमन सी बात है वांगजी, तुम्हें ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए था। तुम्हें ये चीज़ समझना चाहिए था कि उस दिन से विंग की बिहेवियर चेंज हुआ है। तुम अभी मुझे बोल रहे हो ना, उस दिन रात की चीज़ें भी बोले थे, जब वो मिला था तुमसे बिना आके लड़ाई, वो वहाँ से चला गया था। देन उसके बाद तो बैक टू बैक ये सारी चीज़ें हुआ था। देन तुम ये सब कुछ कैसे मिस कर सकते हो? हाँ, तुम पागलों की तरह टेंशन में हो, पागलों की तरह बिहेव कर रहे हो, पर तेरे दिमाग में एक बार ये बात नहीं आया है? हाँ, वांगजी एकदम शॉक था। वो एकदम फ्रीज होके बैठा हुआ था। उसने बोला पर तभी मोशानु एक चेयर लेके आया, उसके सामने बैठा एंड ठंडी दिमाग से वांगजी को समझाने लगा। अच्छा वेट, एक बात बताओ, छोड़ो ये सब कुछ छोड़ते, विंग किसी लड़की को ऐसा हग कर रखता, ठीक है, और तुम वो सब देखते, तुम अपने आप को संभाल पाते तुम्हारी हरकतें मुझे नहीं पता है क्या? हाँ, सीधा विंग किसी से बात करने जाए, तुम उस इंसान की हाथ पैर तोड़ देते हो, विंग को कोई चिट्ठी दे, उसको धमका के आते हो, विंग के ऊपर कोई नज़र देता है तो तुम कैसे करते हो? विंग को एक बार किसी ने टच किया है, तुमने उसको मार के हॉस्पिटल में एडमिट कर चुके हो। तुम अगर इतनी सारी कर सकते हो, वो सब सही है, तो विंग का सोच गलत है? नहीं है वांगजी, नहीं है। अगर तू विंग को पसंद करता है, ठीक विंग भी तुझसे पसंद करता है। टाइम अभी भी है वांगजी, तुम जो कर रहे हो उसके बारे में सोचो ज़रा। ऐसा ना हो वक्त निकल जाए, तुम्हारे हाथों से सब कुछ निकल जाए और तुम कुछ ना कर पाओ। आई नो तुम क्या सब कुछ सोच रहे हो, आई नो तुम्हारे दिमाग में क्या सब सोच रहा है, क्या सब चल रहा है, क्यों तुम एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, मुझे सब कुछ पता है। बट वांगजी, कभी ना कभी एक स्टेप तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। शायद वक्त आ गया है एक स्टेप आगे बढ़ने की। सोचो, अच्छे से सोचो, टाइम ज़्यादा नहीं है। ये बोल के वो खड़ा हुआ एंड वहाँ से उस जगह से चला गया। जैसे वांगजी को सोचते हुए टाइम दे रहा था, वो जाते हुए एक बार पीछे मुड़ के देखा एंड एक स्माइल किया। चलो, इस इंसान के दिमाग में कुछ तो चीज़ वो डाल दिया है, अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचे। ये बोल के वो निकल गया था और वांगजी चुपचाप वहाँ पे बैठा हुआ था। जो कॉलेज से गेट से बाहर आ गया है, आजकल उसका गाड़ी आने में बहुत लेट करता है एंड उसका कारण भी है, सामने एक हाईवे हो रहा है, तो रोड जो है वो आधा सा ब्लॉक हो रखा है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं हर दिन ऐसा हो रहा है। बट विंग जो इतना परेशान है ना, वो एक जगह पे खड़ा नहीं रहना चाहता, इसलिए वो चलते हुए आगे जा रहा था। चलो ड्राइवर आएगा तो विंग को देखेगा तो बीच रास्ते से उसको उठा ही लेगा, ये सब सोचते हुए विंग आगे जा रहा था एंड ढेर सारी चीज़ें सोच रहा था। बहुत रोने के कारण उसके आगे भी बहुत फूला सा लग रहा था, उसको देख लिए लग रहा था कि वो बहुत टायर्ड है। हाँ है तो वो। तभी सडनली एक बाइक आके उसके एकदम पास में ब्रेक लगाया, वहीं एकदम हड़बड़ा गया, 2-3 कदम पीछे चला गया एंड जब उस इंसान की तरफ देखा तो वांगजी वहीं शॉक, ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है? जी टायर्डली विंग की तरफ देख रहा था। विंग, उसका पूरा नज़र विंग के फेस, विंग के बॉडी के ऊपर था। आज कितनी दिनों बाद वो इस इंसान को देखा है, फेस का हालत क्या बना लिया है, अपना हालत क्या बना लिया है। वांगजी जब विंग को देख रहा था, विंग भी उसी तरीके से वांगजी को ही देख रहा था। तभी विंग जो अपने आपे में आया एंड तुरंत अपनी आंखों को नीचे कर लिया। वांगजी ने बोला विंग उठ, ये बोल के वो बेड सीट में इशारा किया। विंग क्लियरली सब कुछ सुना, उसके बाद भी वांगजी को क्रॉस करते हुए वो आगे जाने लगा। वांगजी एकदम शॉक्ड हो गया था, जो चीज़ उसके फेस पे दिखाई दे रहा था, वो तुरंत अपनी बाइक को साइड में लगाया, ब्रेक लगाया एंड उसके बाद वो विंग के पीछे जाने लगा। जल्दी जल्दी जाके विंग के हाथों को वो पकड़ा। विंग उस तरफ देखा भी नहीं था। वो बोला मेरे हाथों को छोड़िए। वांगजी तभी बोला मुझे तुझसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा। जो अपने आप आँखों को बंद कर लिया, उसके आँखों में आंसू आएगा, बट फिर भी विंग अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाया। से में बोला मेरे हाथ छोड़िए भैया। इतनी दिनों से वांगजी ये वर्ड सुनने के लिए विंग को कितना डांटा करता था, और जब आज विंग पहली बार ये बोला है, वांगजी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। वो गुस्से में विंग की तरफ देखकर बोला नहीं छोड़ूंगा, क्या करेगा? विंग का भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोला रोड में एक ओमेगा के हाथों को पकड़ के ऐसे खींचा नहीं कर रहे, आपको शर्म नहीं आ रहा है? अगर आपको नहीं आ रहा है बट मुझे आ रहा है, मेरे हाथों को आप छोड़िए। वांगजी जो शौक था उसे विंग की बातों पे बिलीव नहीं हुआ। वो तुरंत बोला विंग देखिए, ऐसे बोलने से विंग का जो हर एक पीसेस पे तोड़ रहा था, बट
फिर भी वो वांग जी से अपने हाथों को हटाया एंड एकदम चिल्ला के बोला, नेक्स्ट टाइम से आप मेरे हाथों को मत छूना, मेरे हाथों क्या मुझे भी मत छूना, आपकी ये छूने से मुझे मुझे नफरत हो रहा है, मुझे घिन आ रहा है। वांग जी तुरंत 2 कदम पीछे चला गया। वो शॉकिंगली विंग की तरफ देखा। विंग जो बहुत मुश्किलों से अपने रोने को कंट्रोल कर रहा था। वांग जी वो अपने कानों पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। एंड उसी टाइम पे विंग का कार भी आ गया था। जो ड्राइवर था ना वो विंग की तरफ देखा एंड हाथों से विंग को इशारा किया एंड बुलाया। विंग तुरंत कार के पास गया, दरवाज़ा खोला, एकदम बैठ गया एंड तभी ड्राइवर को बोला कार चलाने के लिए। ड्राइवर जो कार चलाने लगा एंड वो विंग सामने की मिरर से देख पा रहा था वांग जी जो वहाँ पे खड़ा हुआ है। विंग तुरंत जिस हाथ से वांग जी ने उसको पकड़ा था उस हाथ को एकदम पकड़ के अपनी सीने के साथ लगा लिया और अपनी आंखों से ऑटोमेटिकली उसे आंसू आ रहा था। वो अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांग जी को इतना हार्श वर्ड वो नहीं बोलना चाहता था, बट वो क्या करे वो। हाँ कैसे वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, कुछ दिमाग में सोच भी नहीं पा रहा था। बस उसके आंसू से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहा था। वो बोलते हैं ना बिना शब्द रोना, वही ऐसा था। ना वो फूट के रो पा रहा है, ना चिल्ला पा रहा है, बस उसके आंखों से आंसू आ रहे, वो अंदर से टूट रहा है, उसे तकलीफ हो रहा है। वहीं जो कार आगे जा रहा था उस मिरर से वो वांग जी को देख पा रहा था, अभी भी वहाँ पे खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ हमारी वांग जी एकदम पत्थर की तरह फ्रीज हो गया था। वहीं ने उसे कितनी कितनी बड़ी बात बोला है, कैसे बोल दिया, कैसे ये वर्ड बोलते हुए उसका जबान बिल्कुल भी लड़खड़ाया नहीं। हाँ बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जिसका हार्ट जल रहा है, बहुत ज़्यादा जल रहा है, वहाँ पे वो हाथ रखा रफ करने लगा, साथ में उसकी आँखें भी बहुत जल रहा है। सो आज की बात हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा, ये पूरे मिसअंडरस्टैंडिंग जो खिचड़ी बना है ये आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। ओके सो आज के लिए हम ये वाली पार्ट को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा कैसे होगा वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो आज के लिए ये वाला इस पार्ट को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके सो बाय बाय।